वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी? होप करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। सो गाइज, पहले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि दीदी जो है वो वेदी में पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पे दीदी का हो रहा है मंडप में पहुंच चुके हैं। मम्मी मुझे पीछे से बता रहे हैं, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बिकॉज मुझे शादी के मामले में इतना ज़्यादा खास पता नहीं लगता है, तो मैं मम्मी से ही पूछ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। एंड यहाँ पे हम सभी बैठ चुके हैं और जो भी कन्यादान होता है इसको मतलब हमारे जो समाज में इसको सबसे बड़ा दान माना जाता है कन्यादान। तो मामी जी अभी दीदी का कन्यादान कर रहे हैं एंड कन्यादान को करने के लिए मतलब पीला वस्त्र जो होता है उसको शुभ माना जाता है, तो दीदी को पीले वस्त्र में ही कन्यादान करवाया जा रहा है उनका। और मामी जी के ब्रदर जो है वो पानी डाल रहे हैं एंड मामी जी जो है कन्यादान कर रहे हैं। तो ऐसा होता है ना कि जो मतलब तांबे का जो वो होता है ना, तांबे वाली जो पीतल वाली जो टोकनी होती है, टोकनी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो बर्तन होता है पीतल का उसको टोकनी कहा जाता है, तो पूरी फेंकते हैं। एंड यहाँ पे हो रही है वरमाला। हाँ, एक धार लगा के पूरी फेंकते हैं तो वो कन्यादान हो जाता है। एंड अभी हो चुका है कन्यादान कंप्लीट एंड अभी वरमाला होगी। तो टाइम में भी ऐसे ही हो रहा था, अभी 3 साढ़े 3 बजे का। तो कई लोग सोए हुए थे, कोई कुछ कर रहे थे, तो मैं बाद में बताती हूँ आपको मम्मी वगैरह कहाँ पे खड़े थे वो भी मैं बताती हूँ। एंड ये दूल्हे वाले यहाँ पे बैठे हैं एंड परे दुल्हन वाले बैठे थे। तो यहाँ पे अभी वरमाला एंड अंदर मैं बता रही हूँ, तो ये मेरे सबसे छोटे मामा जी का घर है। यहाँ पे मम्मी वगैरह सभी बैठे हुए थे और मतलब कोई दरवाजे के पास, क्योंकि तैयार नहीं हुए थे अच्छे तरीके से, फिर फ़ोटो में हो जाता है, कई बार आ ही जाते हैं ऐसे वैसे। एंड फोटोग्राफर्स तो आपको सभी को पहले भी देखा होगा कि 4-5 फोटोग्राफर्स थे, सारी जगह से फ्लैश पड़ रही थी। एंड यहाँ पे हो रहा है अभी कन्यादान, सॉरी वरमाला। एंड यहाँ पे पहना दिया दीदी ने जीजू को वरमाला। अब जीजू की टर्न है तो जीजू पहनाएंगे। इनकी हाइट जो है ना थोड़ी सेम ही है, मतलब एकदम बराबर है। तो बस अब फोटोग्राफर के हिसाब से खड़े होना पड़ता है, तो फ़ोटोज़ खिंचवानी पड़ती है। तो बस अभी दीदी ने पहना दिया जीजू को, जीजू ने पहना दिया दीदी को, तो वरमाला हो चुकी है कंप्लीट। ये लोग बाहर नहीं आ सकते इसलिए ये अंदर से ही नज़ारा देख रहे हैं। और आमा तो इतनी ठंड में कांप रही है कि आमा ने कंबल ले लिया है और मम्मी तो सो के उठे हैं अभी अभी, और ये दोनों दीदियाँ बाहर ही निकली है। चलो गाइस बाहर का नज़ारा देखते हैं। सो हर एक जगह की अपनी अपनी अलग अलग रस्म होती है, तो हमारे यहाँ पे भी ऐसी रस्म होती है कि जो दुल्हन होती है वो बेदी में जब आती है तो भैया जो होते हैं उनके पास खीले वगैरह देते हैं, तो वो उनको अग्नि में डालते हैं। तो बस वैसे ही अपनी अपनी रस्में रीति रिवाज सबके होते हैं, तो वैसे चलते रहते हैं वेदी में जब बैठते हैं। तो अभी वही हो रहा था। यहाँ पे हो चुके हैं फेरे स्टार्ट, लगन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और ये पंडित जी लहंगा पकड़ रहे हैं, क्योंकि हो जाता है ना कई बार आग के चिल्ली वगैरह होती है वो उड़ के एकदम से लहंगे में भी आ जाती है, फिर आग लगने के वो हो जाता है। तो बस ये पकड़ना पड़ता है लहंगा दुल्हन का। और यहाँ पे फेरे हो रहे थे। तो अभी जो है ये भारती दी यहाँ पे बैठ चुकी है, क्योंकि 7th जो वो फेरा है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि मतलब हमारे हिमाचल में तो ऐसा होता है कि जो साली होती है वो जीजू के पाँव पकड़ती है कि मतलब आगे नहीं बढ़ने देती है, तो यहाँ पे शगुन देना पड़ता है। या तो पाँव पकड़ती है या अंगूठा पकड़ती है, सॉरी या तो कान पकड़ती है या पाँव का अंगूठा पकड़ती है। तो ऐसे जैसे कुछ रस्म होती है, शायद आपके वहाँ पे भी होती होगी, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे भारती दी मांग रही है पैसे। देखो सामने इधर इधर सुबह सुबह पहली मंगी थी। सालिया देखो जीजू कितनी है। ये पहले ही मेरा है अभी। नहीं चलो छोड़ दिया, माफ किया।
यहाँ पे अब आ चुकी है मांग भरने की बारी। तो जब मांग भरते हैं तो जो दुल्हन का फेस होता है उसको पूरे को कवर कर लेते हैं। पहले तो घूंघट वगैरह डालते थे बट अब घूंघट नहीं डालते हैं, तो इस वजह से इसी को ऐसे ही कवर कर लेते हैं। एंड दूल्हा जो है वो 7 बार मतलब मांग भरता है, सिंदूर डालता है मांग में, तो वो हो चल रहा था। एंड आप देख सकते हो अंधेरे से एकदम फ्लैश लाइट जो है वो हो चुकी है। तो सुबह हो गई थी, सुबह के बज रहे हैं अभी 6, मे बी 6 बज रहे हैं। एंड यहाँ पे ढोली आ भी चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे दीदी की बेस्ट फ्रेंड है ये, तो इन्होंने धर्मचारा आपस में लगाया है। मतलब एक दूसरे को वेदी में जब सिस्टर्स बना देते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए धर्मचारा बन जाता है। गॉड सिस्टर बना लिया इनको अपनी। तो ये हमारे सब्सक्राइबर्स भी है, मतलब इनका जो बेटा है वो भी हमारा बहुत डाई हार्ट फ़ैन है। मतलब वो हमारा बहुत खुश हो जाता है वो हम लोगों को देखकर। तो दीदी की बेस्ट फ्रेंड है और हमारे सब्सक्राइबर है। सो इनका लग चुका है आपस में धर्मचारा। अब ये बन चुके हैं गॉड सिस्टर इनके। तो अब ढोली वाले आ चुके हैं, अब आप ढोली इंजॉय कीजिए। एंड डांस भी होगा बाद में, वो भी सब कुछ आप इंजॉय कीजिए। एंड जो भी अंदर बैठे हुए थे ना, वो वैसे ही बैठे थे क्योंकि एकदम से ही मतलब सुबह हो गई। तो फिर चाय वाले अंकल आ चुके हैं और चाय बन रही है यहाँ पे। और सो यहाँ पे वेदी के बाद काफ़ी टाइम बच गया था क्योंकि विदाई जो थी वो 11 बजे थी। तो उसके बाद जब वेदी से उठे थे तो उसके बाद मंदिर में गए, हलवा वगैरह जो होता है पूजा वगैरह की मंदिर में। फिर उसके बाद डांस लग गया था क्योंकि 11 बजे तो विदाई थी। तो उसके बाद फ्री बैठे थे तो डांस करने लग गए थे सारे लोग। यहाँ पे आ चुका है अब विदाई का समय। तो सभी मुरझा गए हैं क्योंकि लड़की की विदाई जब होती है तो मतलब लोगों के चेहरे पे वो वाली रौनक नहीं रह जाती है क्योंकि फिर लड़की विदा होती है घर से तो घर सूना सूना हो जाता है पूरा। तो यहाँ पे दीदी और जीजू बैठ चुके हैं। आगे वाला सॉरी मैं कैप्चर नहीं कर पाई बिकॉज़ मैंने अपने फ़ोन पे लगा दिए थे गाने, मतलब विदाई वाले सॉन्ग लगा दिए थे अपने फ़ोन पे। तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे व्लॉग भी शूट करना है। सो सॉरी फॉर दैट। बट जितना मेरे से कैप्चर हुआ मैंने कर लिया क्योंकि उस टाइम तो मैंने विदाई वाले सॉन्ग ही लगा लिए थे। उस टाइम फ़ोन था ही नहीं मेरे पास। तो अभी यहाँ पे शुभ शिक्षा पढ़ी थी और वो तो मेरे साथ वॉइस ओवर करते समय मम्मी भी बैठे हैं। तो बस हम दोनों की साथ में चल रही है कि क्या बोलना है क्या नहीं। तो यहाँ पे दीदी और जीजू बैठ चुके थे और दीदी ने वही कपड़े रखे हुए थे जो रात को पहने थे, मतलब चेंज नहीं किए थे क्योंकि इनके वहाँ जाके रिसेप्शन भी थी। वो भी मैं आपको आगे क्लिप्स बता दूँगी थोड़ी बहुत। तो बस यही था। और दीदी के साथ गए थे इनके रियल सिस्टर सोनू दीदी और जीजू गए थे इनके साथ। तो पंजाबियों का होता भी नहीं है इतना कि मतलब कोई साथ में जाएगा ऐसा वैसा, बस ये। एंड यहाँ पे शुभ शिक्षा पढ़ी जा रही थी, वो हम लोगों से कैप्चर नहीं हो पाई क्योंकि हम थोड़ी दूर बैठे थे इस करके। तो अभी विदाई का समय आ चुका है, अब दीदी को चलते हैं लेकर। सो गाइज अभी सब लोग जा रहे थे दीदी को छोड़ने के लिए क्योंकि मेन रोड भी थोड़ी दूर है एंड डोली जो थी वो थोड़ी ऊपर रखी हुई थी। तो अभी डोली में दीदी को बैठा दिया है एंड अब सभी लोग चले जा रहे हैं। ये देखो गौरव एंड मतलब बहुत सारे रिश्तेदार गांव वाले सभी लोग दीदी को छोड़ने के लिए जा रहे थे क्योंकि आज जो है वो मेला भी था बनिया देवी में, जो मंगलवार का मेला होता है वो भी। एंड अभी यहाँ पे दूधू पातू बोलते हैं हमारे यहाँ पे कि दूध और भात खिलाते हैं, तो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं हमारे दूधू भातू। एंड अभी मामी जी यहाँ पे इनको दूध और भात खिला रहे थे। ऐसी बहू हो तो चाहिए क्या, मज़ा आ जाए। सो गाइज मेला भी था और मेले करके जो शॉप्स थी वो भी लगी हुई थी। मतलब शॉप्स तो आपको पता ही है मेले में कैसी लगती है, सारी जगह तरपाल वगैरह लगाए हुए थे। तो जो डोली थी वो ले जानी बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि लोगों की संख्या भी ज़्यादा थी एंड शॉप्स एकदम से इकट्ठी कंजस्टेड था बहुत ज़्यादा रोड। तभी पहुँच चुके हैं ऊपर क्योंकि गाड़ियाँ नीचे तो अलाउड होती नहीं है जहाँ पर ग्राउंड बना है, क्योंकि शॉप्स करके गाड़ियाँ कहाँ से आएगी, फिर लोग कहाँ से चलेंगे। तो अभी ले जा रहे हैं इनको ऊपर एंड डोली चली गई आगे।
सो गाइज अभी पहुंच चुके थे और दीदी डोली से बाहर निकल गए थे एंड यहाँ पे दीदी रो रहे थे तो दीदी को ये चुप करवा रही थी एंड इनके आंसू साफ कर रहे थे। तो अब दीदी के जाने का समय आ चुका था तो दीदी की जो गाड़ी है वो भी आ ही चुकी थी ऑलमोस्ट। मतलब सारे लोग जितने भी बाराती थे वो तो मतलब जा ही चुके थे क्योंकि दूर जाना था तो कुछ लोग चले गए थे, कुछ रह गए थे तो अभी जा रहे हैं। एंड गांव वाले भी सारे लोग ही आ गए थे दीदी को छोड़ने के लिए। तो दीदी बहुत ज़्यादा रो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा। मामा जी एंड मामी जी नहीं आए थे ऊपर क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं आए थे, आई डोंट नो। घर पे, हाँ, घर पे गेस्ट को अटेंड करना था। यहाँ पे मम्मी देखो, मम्मी दीदी से ज़्यादा खुद रो रहे थे और भाभी मम्मी दोनों दीदी को चुप करवाने में लगे थे। तो अभी देखो आगे क्या होता है। सो गाइज़ यहाँ पे जब कल बारात आई थी तो गाड़ी परे ही खड़ी कर दी थी, मतलब ग्राउंड में यहाँ पे। तो फिर अभी रस्सी लगा दी है क्योंकि जब गाड़ियाँ परे जाएगी तो फिर लोगों के चलने के लिए जगह नहीं रहेगी और मेले की वजह से फिर क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए गाड़ियों को परे नहीं ले जाया जाता। तो अभी रस्सी ऊपर कर रहे हैं, फिर गाड़ी को लाएंगे। एंड जो दूल्हे की गाड़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट की थी उन्होंने। तो चलो अब बारात जाने का समय आ चुका है। ठीक है भैया। आप ये यहाँ से थोड़ा सा निकल जाए, सीधे में वेट कर लेंगे सामने से, तो मेले के पास ज़्यादा है। तो आगे भी आपको दिक्कत होगी चढ़ाई तक, सामने तक। क्या ये जहां तेरे प्यार में